हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन करेंगे, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 2024 में भी पूछा गया है, ये 2020 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसे क्वेश्चन करते हैं। ये लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन, बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल होगा। यानी इसके शून्यक जो हैं उनका योगफल हमें ज्ञात करना। शून्यक को जो है मूल भी कहते हैं। तो चलिए रूट्स यानी सम ऑफ रूट्स हमें ज्ञात करना है, शून्यकों का योग। तो इसे करते हैं। चलिए एक तरीका हम पहला तरीका देखते हैं। सबसे पहले ये जो 3x² प्लस के 5x + 2 लिखा हुआ है, यह है बहुपद लिखा हुआ। यदि मैं इसे बराबर 0 कर दूंगा तो ये समीकरण बन जाएगी, इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसके x के मान ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण को सोल्व करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर हम जब करेंगे तो हम ये देखते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये संख्या हमारी ये 3 है और यहाँ लिखी हुई 2 है। तो 3 और 2 जो है ये इनकी गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 3 दूनी 6, यह ये 6। अब 6 के ऐसे टुकड़े करने में जिनका योग कितना होना चाहिए, 5। तो 3 दूनी 6, 3x² + 3 + 2 ब्रैकेट के बाहर x लिख सकते हैं, +2 = 0। यानी आएगा 3x² प्लस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 2x, ब्रैकेट भी ओपन कर दिया क्योंकि बाहर जो है ये प्लस का चिन्ह है तो साइन चेंज नहीं होंगे, तो ऐसे ही आ जाएगा, +2 = 0। इस लाइन को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 3x और 2x का जो योग है वो 5x है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे ही। और इन दोनों की गुणा 3 और 2 की कितनी आ रही है, 6। ठीक है, अब पहले वाले जो 2 हैं आपके, ये पहले वाले 2 ये और ये 3x² और प्लस 3x, इन दोनों में से जो है 3x कॉमन आ रहा है। जो कॉमन आएगा वो ले लेंगे। 3 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा ओनली x प्लस यहाँ से बचेगा 1। 3x तो कॉमन आ गया है, 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है तो x + 1 बचेगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 2 ही कम 2। तो ये आ गए हमारे फैक्टर अभी तो। ठीक है, अब इसके बाद जो है, इसके बाद x + 1 जो है आपका ये कॉमन आ रहा है पूरे में से। यहाँ से 3x + 2 बचेगा बराबर 0। यहाँ से 3x बचेगा, यहाँ से 2, तो वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब ये आएगा तुम्हारा x + 1 और 3x + 2 = 0। ये आ गया फैक्टर इसके। अब इन दोनों को बराबर 0 लिखा हुआ है, इन दोनों की गुणा 0 के बराबर है, तो दोनों को इसे भी और इसे भी दोनों को हम 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो x + 1 = 0 और 3x + 2 = 0, दोनों को 0 के बराबर लिखा। यहाँ से x का मान आ जाएगा -1, +1 इधर जाकर -1 हो जाएगा। एक रो शून्यक तो ये आएगी तुम्हारा, और 3x बराबर हो जाएगा -2, यानी x का मान आ जाएगा -2/3। जब 3x के गुणा में लिखा हुआ तो ये बटे में जाएगा। ठीक है, डिवाइड में, तो ये आएगा तुम्हारा। तो ये हमारे पास दोनों शून्यक आ गए। शून्यक जो आ गए हमारे पास यही आ गए, शून्यक यही है हमारे जो मूल है, मूल भी कह सकते हैं ना, वो आ गए हमारे -1, -2/3। तो इनका पूछ रहा था वो योगफल क्या है। तो योगफल हमें निकालने के लिए हम इनका योगफल ज्ञात करेंगे। तो इनका शून्यकों का योग है ये, तो -1 प्लस और -2/3 ये हो जाएगा। प्लस कर रहे हैं हम, लेकिन माइनस प्लस माइनस ही आ जाएगा ये ब्रैकेट से बाहर। अब एलसीएम लेंगे हम, 3 आएगा इसके बटे में तो कुछ नहीं, यानी 1 है, तो 1 की गुणा 3 से कर देंगे तो 3 ही कम 3 माइनस का, और ये 3 तो सेम ही है, तो ऊपर वाली संख्या ऐसी आ जाएगी -2। यानी इन्हें दोनों को ऐड करा, -3 - 2 को कितना आ जाएगा, -5/3। तो -5/3 इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो -5/3 जो ऑप्शन नंबर दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर है इसका, -5/3। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। अब इसका हम करेंगे दूसरे तरीके से। ठीक है, चलिए दूसरे तरीके से समझते हैं। अब हम दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला जो है हमारे पास, ये एक द्विघात समीकरण है, ax² + bx + c = 0, द्विघात समीकरण है ये। अब इससे जो है, इसके हमने मान लिया इसके जो मूल हैं वो अल्फ़ा बीटा हैं, अल्फ़ा बीटा इसके मूल हैं, शून्यक है। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना हमें फॉर्मूला। तो शून्यकों का योग या योगफल बराबर शून्यकों का योगफल, यहाँ पर बराबर भी लगा सकते हैं, अल्फ़ा + बीटा ऐसे ही लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला आपका बनेगा -x का गुणांक कोफिशिएंट बटे x² का गुणांक, ये इसका फॉर्मूला है। और दूसरे तरीके से फॉर्मूला क्या है, ये अल्फ़ा + बीटा बराबर x का वो माइनस लगाएंगे, x का गुणांक का मतलब है, x का गुणांक क्या है यहाँ पे b, यानी -b बटे x² का गुणांक क्या है यहाँ पे a। ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, ये
ये शून्यकों का योगफल है ये, ठीक है। और शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला दिया गया, शून्यकों का गुणनफल पूछ ले तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। तो ऊपर लिखा जाएगा तुम्हारा अचर पद, अचर पद को बोलते हैं कांस्टेंट, और नीचे आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। यानी ये फॉर्मूला ये बन जाएगा तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद क्या है इसमें, कांस्टेंट वैल्यू क्या है तुम्हारा सी, तो ये हो जाएगा सी और एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी ए। ये फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा आपका अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। तो हमसे पूछा गया क्या है इसमें, शून्यकों का योगफल बताना तुम्हें, ठीक है हमें। तो मैं यहीं पर बता देता हूँ इसे, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूले में जब हम इसे कंपेयर करेंगे तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ए का मान तो 3 आ जाएगा, और बी का मान कितना आ जाएगा 5, और सी का मान कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पर रख देंगे, माइनस लगाएंगे, बी का मान कितना हो गया 5, ए का मान कितना हो गया 3, तो ये आएगा -5/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। और -5/3 आपका ऑप्शन नंबर बी है। इससे फॉर्मूले से क्या बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई से भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है।